हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग। और जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों में से आप लोग किसी एक लोग को चूज करते हो। वहां पर आपको बहुत अलग अलग टर्म सुनाई देता है कि बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, सेंसेक्स है। इसमें बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एज अ बिगिनर पहले सोचो कि आपको कितना चाहिए। नॉलेज तो बहुत सारा है लेने को। आप नॉलेज लेने जाओगे तो करोड़ों नॉलेज है जो आप ले नहीं पाओगे एज अ स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो अगर आप ट्रेडिंग को शुरू करना चाहते हो, इट मींस आपको बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको भी ये पता है कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग कभी भी अकेले लर्निंग से नहीं बनती है। अगर मैं ट्रेडिंग को दो पार्ट में तोड़ दूं तो ट्रेडिंग में कहलाता एक है कि भाई आप लर्निंग भी करो, साथ ही साथ में आप प्रैक्टिकल भी करो। प्रैक्टिकल मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग जब पढ़ते होंगे तो कहा जाता था कि फिजिक्स के अंदर आप प्रैक्टिकल भी समझो और इसकी थ्योरी भी समझो। तो सेम शेयर मार्केट भी है कि अगर आप थ्योरी ही समझ के रखोगे तो प्रैक्टिकल में आप कुछ नहीं कर पाओगे, यानी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो एज अ बिगिनर स्टार्ट करते हैं वो पहले क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जा रहे हैं। जबकि मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है, मार्केट कहता है कि बाबू पहले हमको तो टाइम दो, तब तो तुम कहीं और जाना। हमको टाइम देने का मतलब क्या है कि सपोज करो आप किसी के साथ भी कोर्स में ज्वाइन होके या किसी का फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कुछ भी लेके आप पढ़ रहे हो। पढ़ने के साथ साथ कम से कम हमारे साथ उतरो तो, मार्केट में मैदान में उतरो तो। अब जब मैदान में उतरने की बारी होती है तो यहां पर सबसे बड़ा बिगिनर्स के पास चैलेंज क्या हो जाता है कि अभी आप मैदान में दो तरीके से उतर सकते हो। या तो आप रियल मनी से उतर सकते हो या तो आप पेपर ट्रेडिंग से उतर सकते हो। अब दिक्कत क्या होती है कि रियल मनी से उतरने पे जो भी आपके पास जो भी ब्रोकर्स है वो आपसे हाई अमाउंट का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। वो इतना कस्टमाइज आपको एक्सपीरियंस नहीं देंगे। जैसे एक एक बिगिनर को क्या चाहिए कि भैया इतने लॉस पे मैं कट जाऊं, इतने प्रॉफिट में मैं बच जाऊं। बहुत सारे रियल मनी वाले जितने भी ब्रोकर्स हैं वो हाई ट्रेड पर बिलीव करते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी 500 1000 2000 रुपए लाके मेरे यहाँ ट्रेडिंग करे। पेपर ट्रेडिंग में क्या है कि जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो आपके इमोशंस एकदम नील बटे सन्नाटा होता है, यानी इसको करने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो करे क्या करे। देखो, सबसे पहली बात है कि एज अ बिगिनर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको ऐसा इंडेक्स चूज करना पड़ेगा जिस इंडेक्स का वॉलेटिलिटी बहुत कम हो। क्योंकि होगा क्या, अगर मान लो मैं आपसे कहूं बैंक निफ्टी चूज कर लो, मिड कैप निफ्टी चूज कर लो, तो इतना ज्यादा इनमें स्पाइक्स होता है कि आप डर जाओगे। तो स्टार्टिंग बिगिनर्स को कैसे करना चाहिए, आप पहले यहां पर निफ्टी 50 का इंडेक्स पकड़ो। पहला पॉइंट, आप निफ्टी 50 का इंडेक्स पकड़ो। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे ही आप निफ्टी 50 का इंडेक्स पकड़े, सेकंड आप अपने दिमाग बना लो कि कोई भी प्रीमियम में ऐसा प्रीमियम में लूंगा जो डीके से ज्यादा प्रभावित ना हो। अब डीके वगैरह समझना नहीं आपको, अभी मैं आपको इसका अल्टरनेट बताऊंगा। आपको धीरे धीरे सीखना है। एक ही दिन में आप ये मत सोचो ये क्या चीज है इसको सीख ले, नहीं। फिर तीसरी चीज क्या है कि भैया अगर एज अ बिगिनर हूं मैं और मैं प्रीमियम इतना रखा हूं तो मुझे कैपिटल बहुत छोटा रखना होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो और कम से कम 6 महीने तक मैं ये कहूंगा कि आप केवल और केवल 999 रुपये यानी एक लॉट से आप ट्रेडिंग करोगे। और चौथी चीज क्या है कि आप एक रिस्क अपने ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सेट करोगे और एक रिवार्ड सेट करोगे। अब जैसे ही आप कंप्यूटर में रिस्क रिवार्ड सेट करोगे, मार्केट आपको या तो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा। और एक ट्रेड करने के बाद या तो रिस्क लेना है या तो रिवॉर्ड लेना है, लेकर हट जाना है। ये छोटा सा प्रयास है। अब जैसे ही आप इस प्रयास को करोगे, आपके दिमाग में सेकंड सवाल आएगा कि सौरभ भैया अगर आप निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हो, लेट सपोज, तो निफ्टी के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। जैसे अभी 19,600 है, 650 है, 700 है, 750 है, नीचे है। तो जब भी कोई बिगिनर आता है उसको पता नहीं होता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले। अब स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्ट्राइक प्राइस ऐसा होता है जिसके अंदर हाई मूवमेंट होता है। अगर मार्केट बहुत तेज भाग रहा है तो ये बहुत तेज भागेगा।
एक स्ट्राइक प्राइस ऐसा होता है जो सस्ता मिलेगा लेकिन उसके अंदर मूवमेंट कम होगा। तो इस चीज को, जिसको हम ओटीएम कहते हैं, आपको अवॉइड करना है। आपको या तो आईटीएम लेना है या तो एटीएम लेना है, और डेली आपको एक प्रॉपर 15% का रिस्क और 15% का रिवार्ड बना के ट्रेडिंग करनी है। और ड्यूरिंग 6 मंथ आप क्या करोगे, आप छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे पैसों से आप प्ले आउट करोगे। अब देखो, इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए रिटेल ट्रेडर किस तरीके से सही ट्रेडिंग करे, उसको ज्यादा दिक्कत परेशानी न हो, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं एक बहुत बेहतरीन सेबी रजिस्टर्ड ऐप से, मार्केट वुल्फ। अब ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, एकदम सेफ है जैसे अदर ब्रोकर्स हैं उसी तरीके से, बट ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर दिए। देखिए मार्केट वुल्फ में आपको रजिस्टर कैसे होना है, देखिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है। आप जाके ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, पेन देके आप अपना एक अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। तीसरी चीज क्या है कि यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आप किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ सकते हैं। पकड़ने के बाद आप इसमें अपना रिस्क रिवार्ड सेट करके मात्र 999 रुपए से अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका लॉस होता है तो इनका दावा है कि 0 रुपए आपके साथ ब्रोकरेज लेंगे, यानी 1 रुपया भी आपका ब्रोकरेज ये नहीं लेंगे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक डेमो देता हूं। चलिए आपको स्क्रीन पर मिलते हैं और यहां पर आप डेमो समझो कि कैसे आप मार्केट वुल्फ को यूज कर सकते हो। तो आप जैसे ही मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब देखिए इसके इंटरफेस को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर लिखा है ट्रेड निफ्टी ऑप्शंस, यहाँ पर ट्रेड बैंक निफ्टी ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शंस आपको चूज करना है, न्यू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीनों में से कोई भी आप चूज करके वहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे खास बात क्या है, मान लो मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी चूज किया। बैंक निफ्टी चूज करने के बाद मेरे पास देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, मुझे अमाउंट कितना प्लेस करना है, कैरी कितने दिन तक करना है, और डायरेक्शन क्या है। अब एज अ बिगनर आप और हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। तो आपने केवल आपको डायरेक्शन गेस करना है। मान लो मैं यहाँ पर डायरेक्शन अप साइड का करता हूँ, तो मुझे कॉल लेना है। अगर अप साइड मार्केट जा रहा है तो मैंने मान लो कॉल पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये सॉफ्टवेयर आपको 2000 ऑप्शंस को एनालाइज करके एक सूची देगा कि कौन सा ऑप्शंस आपको बेस्ट पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ओटीएम, एटीएम और आईटीएम तीनों हैं, और इनके बारे में बताया गया है कि कौन सा स्लो प्राइस मूवमेंट करेगा, कौन सा फास्ट प्राइस मूवमेंट करेगा, कौन सा फास्टर करेगा। तो हमने मान लो यहाँ पे सेकंड वाला यानी मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम इस पर सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन आएगा दोस्त, एक आएगा वुल्फ वे, एक आएगा क्लासिक वे। हमें वुल्फ वे पे क्लिक करना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ते रहे, हमारा रिस्क जो हमने परसेंटेज ऑफ रिस्क अभी मान लो 24% लगा है, मान लो मेरा प्रॉफिट बढ़ के 25-26% पे मेरा प्रॉफिट चला गया, तो मैं चाहता हूं ना कि मैं अपने घर पर कुछ पैसा ले जाऊं, तो ये रिस्क अपने आप घटता रहेगा। तो मान लो मैं यहां पर अपना ट्रेड प्लेस कर दिया। ट्रेड प्लेस करते ही देखिए मेरा जो पैनल है वो दिखाने लगा कि मुझे कितना पीएनएल चल रहा है। अभी मेरा मैक्स लॉस 23% आपको दिख रहा होगा, यानी 23% मेरा स्टॉप लॉस है। और अब देखते हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ते रह रहा है तो क्या मेरा स्टॉप लॉस कम हो रहा है। तो आप देखोगे जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ा है, मेरा स्टॉप लॉस घटते जा रहा है, यानी जो मैंने मैक्सिमम लाभ पहले 24% लगाया था वो 18% हो गया। अब और आप देखिए जैसे मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा हो गया, मान लीजिए मेरा 24% के आसपास प्रॉफिट हो गया, तो इस सॉफ्टवेयर ने खुद मुझे बोल दिया कि भाई आज के दिन अगर मार्केट यहाँ से पलटता भी है, नीचे भी जाता है, तो भी मेरा 7% से 8% का प्रॉफिट मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो जैसे हमारा प्रॉफिट हो गया 56% के आसपास, 62% के आसपास, हम क्या करेंगे, हम प्यारे तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 38% अपने आप ऑटो सिक्योर हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, ये सिक्योरेंस मोड पे चला गया कि अब मार्केट अगर पलटता भी है तो भी मेरा 38% का प्रॉफिट आ जाएगा। और एज अ बिगिनर आपको क्या चाहिए, आपको यही तो चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप 999 पे स्टार्ट कर सकते हो। इवन अगर इन केस मान लो कुछ भी होता है, आपका लॉस किसी दिन हो गया, तो आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। लेट्स सी, अब यहाँ पर देखिए 50% का प्रॉफिट है, 51% का प्रॉफिट है, आपका 38% रिजर्व है कि मार्केट अगर पलटेगा भी तो 38% पे आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब 38% की प्रॉफिट आपके घर जाने वाले है। लेट्स सी हमारे मार्केट ऑर्डर पे कितना आज हमको यहाँ पर प्रॉफिट देता है मार्केट। तो मैं थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पर कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो इट्स अराउंड अब हमारा यहाँ पर मार्केट आके कहीं पर स्टॉप हो रहा है। तो अभी 42% दिख रहा है, 38% अपने आप मुझे यहाँ पर मार्केट ने 42.72% की ROI दे दिया है।
आपने बहुत अच्छा, आपने 999 लगाया था, आपका ब्रोकरेज कटेगा इसमें से 42, प्रॉफिट आपका है 426.75, अदर चार्जेस हैं आपके -13.08, और आपने जो इन्वेस्टेड किया था वो जोड़ के और प्रॉफिट जोड़ के आपका इतना रुपया बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक ट्राई आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो होप करता हूं कि आपने ये देख लिया कि मार्केट वुल्फ को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि कितने दिन तक हमको इस तरीके से बिगनिंग करनी है अपनी। तो देखो ट्रेडिंग के अंदर मेरा ये मानना है कि आपको 60 डेज, कम से कम 60 डेज ये आपको ट्रिक यूज करना है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आपका जो माइंड साइकोलॉजी है, एक बार अगर बिगड़ गया तो वो बार बार बिगड़ा रहेगा। बिगड़ने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने एक बार जीरो हीरो करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो वो लाइफ भर आपके साथ रहेगा। लाइफ भर फिर आप जीरो हीरो खोजोगे, जीरो हीरो तलाशोगे। या अगर आपने एक बार ओवर ट्रेडिंग कर दिया तो लाइफ भर आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे। ये बात याद रखो। क्यों? क्योंकि एक बार जब आपको बड़ा पैसा मिल जाएगा तो फिर आप उसके पीछे भागने लगोगे। वो बड़ा पैसा मिलेगा तो सिर्फ एक दिन, लेकिन जाएगा प्रत्येक दिन। तो इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा भाई कि ध्यानपूर्वक ये और ये 60 डेज आपको नहीं करने। हाँ, आपने एक बार प्रॉफिट बना लिया, आपको टेक्निकल, फंडामेंटल, चार्ट रीडिंग सब कुछ समझ में आने लगा, उसके बाद आप मार्केट के अंदर बैठ के जीरो हीरो करो, ओवर ट्रेडिंग करो। आप खुद ही नहीं करोगे, देखोगे आपके अंदर खुद ही चेंजेस आ जाएगा। जब भी मैं किसी बिगिनर से मिलता हूं ना, उसका सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि 1 लाख को 50 लाख में कैसे बनाएं, या 50,000 को 1 लाख में कैसे बनाएं। वो कभी ऐसा नहीं बोलता कि सौरभ भैया मेरे पास 50,000 है, मुझे कुछ ऐसा ट्रिक बता दो कि मैं 1,000 डेली निकाल लूं। ये कोई नहीं करता है ना भाई। आप ये समझो कि जब तक आप गोल अपना समझोगे नहीं, जब तक आप अपना गोल नहीं समझोगे, तब तक आप ट्रेडिंग में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। और मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि अगर ट्रेडिंग सीखनी है, समझनी है, धीरे धीरे करना पड़ेगा उसको, अचानक में नहीं, धीरे धीरे। टाइम लगेगा, मे भी आपको 2 से 3 साल, 4 से 5 साल लग जाए, लेकिन अगर आप आज ही इन सब की लत लगा लोगे तो आप, हो सकता है कि जो आपके पास 1 लाख रुपए आज है वो हो सकता है एक दिन में आप जीरो कर दो। लेकिन अगर आप डेली खाली 1,000 रुपए का ट्रेड कर रहे हो तो सोचो कितने दिन तक। ऐसा तो है नहीं कि कभी आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं भाई। ट्रेडिंग के अंदर अगर एक सिक्का भी उछाला जाए तो भी, एक छोटा सा बच्चा भी आ जाए, उसको कहा जाए कि बेटा तुम ट्रेड करो, तो 10 दिन में से 5 दिन में भी वो भी सही हो जाए। हाँ, आप जैसे जैसे सीखोगे 10 दिन में से आप 8 दिन सही होने लगोगे, और इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये थोड़ी है कि नहीं मुझे रोज सही होना है। अच्छा, उसके बाद एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है, जब आप बिगनिंग करें तो आपको कैसे शुरू करना है। देखिए, जब भी आप बिगनिंग करेंगे आपको टाइमिंग बहुत ध्यान रखनी है। टाइमिंग का मतलब क्या हो गया कि देखो, इस समय मार्केट के अंदर ना हर दिन एक्सपायरी है। आप देखोगे तो हर दिन एक्सपायरी इस समय मार्केट के अंदर चल रही है। तो आपने क्या किया, आपने निफ्टी 50 का स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया। अब आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कब करोगे? ट्रेडिंग आप तभी करोगे जब आप 10 या 10:30 बज जाए। क्यों? क्योंकि सुबह का जो मार्केट होता है ना, वो पैसा तो खूब देता है, लेकिन इतना वोलेटाइल होता है, इस तरीके से मार्केट चलता है सुबह का। तो मान लो मार्केट कहीं सुबह 9:15 पे यहां खुला, वो 5 सेकेंड या 5 मिनट के अंदर 100 पॉइंट नीचे या तो 100 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है ना, या 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो मेरा यही उम्मीद रहेगा आप लोगों से कि जब भी आप बिगनिंग करें तो 10 से 10:30 बजे के बीच में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग को इनिशिएट करेंगे। अब ट्रेडिंग के अंदर उसके बाद आपको समय के साथ साथ क्या देखते रहना है, समय के साथ साथ आपको यहाँ पर दोस्तों डेटा को भी ध्यान से देखना है। डेटा प्लस प्राइस एक्शन दोनों। अब डेटा और प्राइस एक्शन कैसे आप देखोगे, सपोज करो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है मार्केट का, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आज मार्केट गिरा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये हुआ है जो कांड, वो हुआ 2:45 के आसपास। अब आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो लास्ट का मूवमेंट है, मार्केट सुबह दिन भर ऊपर गया, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आनी, ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो इसको देखते हुए कि मार्केट में लास्ट में फॉल आया था, अब अगले दिन जैसे मार्केट ओपन होगा मैं फॉल वाले जगह पर ट्रेड करूंगा, ये थोड़ा सा गलत एजम्पशन है। तो धीरे धीरे जब आप इन सारी चीजों को समझने लगेंगे
तब उसके बाद आ जाता है 1 महीना ये करिए, उसके बाद फिर आ जाता है कि FII, DII, प्रोज के पोजीशन, क्लाइंट के पोजीशन क्या है, फिर आ जाता है कि न्यूज कहाँ से हमें पता चले। लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना कि आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको सीखनी है। बिगिनिंग में कभी भी जल्दीबाजी मत करिए, शुरुआत करिए, आराम से करिए, भले थोड़ा समय लग जाए, लगने दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लगने दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे पॉइंट्स को आप कंसीडर करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि यस सौरभ भाई, मैं 60 डेज तक निफ्टी 50 में ट्रेड करने वाला हूं, एक ट्रेड एक दिन में करने वाला हूं और 10-15% कैसल 15% का टारगेट लेने वाला हूं। चौथी चीज, नो जीरो हीरो, नो अदर इंडेक्स ऑप्शंस, कोई भी और इंडेक्स को टच नहीं करना है, नो जीरो हीरो, नो एक्सपायरी प्ले। अगर आप राजी हैं तो आपकी बिगिनिंग बहुत अच्छी होगी, नहीं राजी हैं तो 2-4 महीना करके देख लीजिए, आप फिर इस वापस वीडियो पे आएंगे कि अब मुझे नया स्टार्ट करना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।